बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। नाज़रीन, यहाँ उस्मानिया एक दरसगाह है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला कि जाके इनका इंटरव्यू लें और चेक करें कि ये कैसा इनका निज़ाम चल रहा है। तो हमने अभी अचानक जो है इन पे समझे कि एक छापा मारा है। तो देखते हैं कि इसका दर्स का माहौल कैसा है और अंदर इसके क्या हो रहा है। कोशिश करो जिथे तक लोगों को कन्विंस कर सकते हो ना ते करो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। किधर से हैं आप? मरानिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? राचल। किधर के हैं आप? गांव कौन सा है आपका? जी, गांव कौन सा है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माज नदीम। और गांव कौन सा है आपका? मराड़ियाँ। और कितना अरसा हुआ यहाँ पे पढ़ते हुए? 4 महीने। पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मुज़फ़्फ़र हामिद। और पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? अच्छी है। खाना कैसा है? वो भी अच्छा है। कितना अरसा हुआ आपको इधर? 6 महीने हो गया। और गांव कौन सा है आपका? मराड़ियाँ। मराड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अचानक हमारा प्रोग्राम बना के आपका जो है दरसगाह विजिट करें, तो कितना अरसा हुआ आपको इधर? मुझे इधर तकरीबन 7 महीने हो गए। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिद्दीक। तो किस एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। कितना अरसा हो गया तकरीबन इधर? इधर 7 महीने हो गए। तो बच्चे कैसे हैं और माहौल कैसा है? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है यहाँ? सिक्योरिटी यहाँ हमने हर जगह कैमरे लगाए हुए, तकरीबन रिहाइशगाह में, किचन में और जो बाहर अंदर सब चारों तरफ कैमरे। मैं अंदर आया हूँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा कि कोई बंदा, हमें किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि ये दरसगाह है, यहाँ पे तो कोई रोकने वाला होना चाहिए। आर्जी तौर पे हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं है। लेकिन हम कैमरों से पूरा अपना जो है ना हिफाजत करते हैं और बाकायदा हर वक्त कैमरे में देखा जाता है। बहरहाल आप जो है ना सिक्योरिटी गार्ड इधर रखें। हाँ, इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। बच्चों, खाना कैसा है यहाँ पे? और बिस्तर कैसे हैं यहाँ पे? तुम किधर गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सिकंदर अली। और कहाँ के हैं आप? पिंड दे। कौन सा पिंड? कौन सा? मरारिया। इंचार्ज कौन है यहाँ पे? राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं डीएनए न्यूज़ मोहम्मद अली ख़याली। कैसे हैं आप? ठीक है। आप कैसे? कुछ बातें पूछ सकते हैं आपसे कुछ दर्स के हवाले जैसे से? मर्जी पूछिए। आप बैठेंगे या खड़े होके पूछेंगे? बैठते हैं कहीं पे? अंदर से मैं विजिट कर। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूसा सैद। आप यहाँ पे टीचर हैं? जी बिल्कुल। माहौल कैसा है यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा है। लेडीज की रिस्पेक्ट की जाती है? जी बिल्कुल। बच्चे कितने हैं और इनसे क्या फीस वगैरह भी ले रहे हैं आप? अभी से नहीं ले रहे, लेकिन 15 बच्चे अब जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे फिर। तकरीबन कितनी फीस होगी? 1500 तक होगी। सही। इसमें आप इंग्लिश भी पढ़ाएंगे या सिर्फ ये कुरानी तालीम? नहीं, दोनों होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़।
नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया उस्मानिया एजुकेशन इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक एजुकेशन सेंटर। तो अचानक हमने जो है यहाँ पे आके इनका माहौल देखा, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि दर्स का विज़िट करें, तो अचानक हमने समझे कि जिस तरह छापा मारते हैं उस तरह विज़िट किया। तो आगे आके माहौल देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल लगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जामिया उस्मानिया के बानी भी हैं और इस वक्त रूए रवां भी यही हैं, इंचार्ज भी यही हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दरसगाह का माहौल कैसा है और किस किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को या तरबियत भी इनकी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि विज़िट करें। पहला मेरा सवाल ये है कि ये दरसगाह जो बना है एक एजुकेशन सिस्टम बन गया है, ये स्टार्ट आपने इस्लामिक के शुरू किया, डोनेशन कहाँ से आया? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने ये सवाल किया ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे मेरे साथ सवाल होते थे। इतने सवाल मेरे साथ, आपने तो आज आप आए तो मेरे साथ सवाल किया है। मैंने शुरुआत जब की तो सबसे पहले मेरा सवाल था ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अक्सर मैं लोगों को जवाब देता था ये मुझे अमेरिका दे रहा है पैसे। कहते अमेरिका क्यों, वजह? मैंने कहा ये मसलब जो हमारा इस्लाम है, लाजमी बात है अमेरिका का है तो अमेरिका ही सपोर्ट करेगा। नहीं जी, सही बताएं। मैंने कहा अगर सही मुझसे पूछते हैं ना तो ये मुझे भी खबर नहीं है कि अल्लाह पाक मेरे पे कहाँ से कर्म कर रहा है। 2 लाख रुपए लेके मैं आया था यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कमरे मेरे बने हुए थे भैंसों के। मैंने पोल्ट्री डेली फार्म शुरू किया था, तो मैंने कहा उन 3 कमरों को, बरामदों को मैं सेट करके को मदरसा बनाऊंगा। जब मैंने शुरू कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे मुखलिस अजीज़ो कारब हैं। भाई राजा साहब कहाँ गए हो? मैंने कहा यार मदरसा शुरू करने लगा हूँ। कहाँ पे? गांव में। कहते यार करना है तो फिर ज़रा अच्छे लेवल पे करना। बेटे मेरे ने कहा पापा जा रहे हो तो ज़रा फिर करना है तो फिर अच्छे लेवल पे करना। मैंने कहा यार तो मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। यकीन माने, फिर मुझे नहीं पता, मेरे फैमिली के कुछ ऐसे दोस्त हैं कहते हैं राज साहब आप शुरू करो, बस आप देखो बनता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई तंजीम है या सुन्नी वहाबी या कोई इस तरह की तंजीम है वो आपको डोनेशन दे रही है। इसमें क्या हकीकत है, इसकी क्या हकीकत है? सुन्नी और वहाबी ये मुख्तलिफ 2 तंजीमें हैं। सुन्नी वहाबी इकट्ठे नहीं मुझे प्रमोट करेंगे, या सुन्नी देंगे तो या वहाबी देंगे। जो भी मुझे तंजीम सपोर्ट करेगी तो मुझे फ्री हैंड नहीं देगी कि राज साहब ये चाबी आपके हाथ है, आप जानो, आपका काम जानो, कैसे मर्जी चलाओ। वो यहाँ पे आके बैठेगी, चाबी मेरे से लेगी कि हमने आपको प्रमोट किया है, हमने आपको पैसा दिया है। ये तो हम अपना ही यहाँ पे अपना कानून, अपना मसलक हम यहाँ पे आपके ऊपर लागू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पहले दिन से आज तक मेरा एक ही एम है, ये जो अदारा है ये सुन्नी भी, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, अहले तिशी नहीं, ये तीनों मसलक जो है मसलक है। एक जिनका कुरान है, एक कलमा जिनका, ये सब के लिए उसी तरह बराबर है। मेरे पास तकरीबन ज़्यादा बच्चे बरेलवी तबके के पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सपोर्ट भी मुझे करने वाले जो मेरे कुछ चंद दोस्त हैं, मेरे अजीज़ो कारब है, तकरीबन 90% मेरे फैमिली के अजीज़ हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक मसलक से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके इस एजुकेशनल सिस्टम में, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में कितना लेडीज़ स्टाफ है? देखिए मैंने रमज़ान के बाद ये शुरू किया था, तो मेरे पास 2 उस्ताद जो कुरान पाक के थे
तो साथ एक चौकीदार हमारे सिक्योरिटी वाले थे, वो भी किसी काम से उनकी मसरूफ़ी थे, वो गए, वो यहाँ पे थे, फौजी हैं रिटायर। तो 3 स्टाफ थे। लेकिन अब जब मैंने अब शुरुआत कर रहा हूँ साथ, क्योंकि मैंने पहले दिन भी ये अनाउंस किया था कि जामिया उस्मानिया इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, ये खाली जो है ना वो कुरान पाक की जो तालीम नहीं है, साथ मैंने एजुकेशन इस्लामिक देनी है, इंग्लिश एजुकेशन देनी है। तो वो अब हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 10 को इफ्तिताह करके 1 मार्च को। फ़िलहाल मेरे पास 2 टीचर हैं जो मैंने हायर किए हैं। इसको बनाने में कितना अरसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.25 साल में ये 3.5 कनाल पे ये तकरीबन मेरा एरिया है। तकरीबन 1.25 साल में मैंने इसको कंप्लीट किया, जो मेरी खुद भी समझ में नहीं है कि इतनी जल्दी ये कंप्लीट कैसे हुआ है। ज़मीन इतनी बड़ी किसने दी? ज़मीन मेरा ये आबाई घर है। मेरे यहाँ पे पहले ये जहाँ पे ये मदरसा कायम है, इसको हम पंजाबी में कहते थे वेली। यहाँ पे मेरी रहायश थी, तकरीबन 30 साल से मैं ये यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरा आबाई घर है, उसी घर में मैंने ये मदरसा कायम कर लिया। मदरसे की सफाई का कैसा निज़ाम है? वो अभी सारे सवालों के जवाब मैं आपको तो नहीं दूंगा ना। मैं तो कहूँगा जी बेहतरीन सफाई है, बेहतरीन मेरा निज़ाम है। लेकिन आप इसमें आपने कोई बंदोबस्त तो नहीं, मैंने बंदोबस्त सफाई के लिए जो ना मेरे जो तालिब इल्म है इनकी हमने ड्यूटी लगाई हुई है। सफाई का तो जो थोड़ा सा सिस्टम है, क्योंकि खाली हमारी खाना कितने टाइम का देते हैं बच्चों को? खाना हम 3 टाइम का देते हैं। तो जो हमारे बच्चे इलाके से आते हैं ना, दूसरे गांव से, सुबह आते हैं शाम को चले जाए, हम उनको भी दोपहर को खाना देते हैं। जो यहाँ रहायशी हैं उनको तो हम ऑलरेडी देते ही हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को भी देते हैं जो घर से आते हैं। ये सामने घर में खाना खा भी सकते हैं, लेकिन उन सबको तकरीबन 18 से 20 लोग दोपहर को बच्चे खाना खाते हैं यहाँ पे। खाना कैसा है? जैसा आप खाते हैं उस तरह का है, या कि जिस तरह दरसों में दिया जाता है उस तरह का है? ख्याली साहब, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा एक शौक़ है कि यार जिस तरह का मैं पहनूँ, जिस तरह का मैं ख़ुद खाऊँ, जिस तरह का मैं ख़ुद ज़िंदगी बसर करूँ, उससे अच्छे लेवल की मैं इन बच्चों को दूँ। मैं आपको विज़िट कराऊँगा, मेरा आप हॉस्टल देखें, मेरा आप किचन का विज़िट करें। मेरा कुक अभी खाना तैयार कर रहा है, विज़िट भी करें, बल्कि बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं भी, ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो घर है ये बच्चों को माहौल मुहैया कर रहा हूँ, दावा नहीं करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर मामलात मैं इन बच्चों के साथ कर रहा हूँ। खाने का, रहायश का, इनको यूनिफॉर्म जो है वो हमारा इदारा जो है वो मुहैया करता है। खाना 3 टाइम जो है, सुबह नाश्ता, रात का खाना, दोपहर का खाना। बाकी जितने मामलात आम रूटीन में घरों में भी नहीं है ना, वो मेरे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। गीज़र लगा के मैंने दिया हुआ है, कूलर लगे हुए हैं, डीप फ्रीज़र पड़े हुए हैं। हर घर में जो आपको सहूलत हर घर में नहीं मिलेगी ना, वो इस इदारे में मिलेगी, आला से आले इंशाल्लाह। आप लाहौर में होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप बिजनेसमैन हैं, तो आप कैसे चेक करते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके दरसगाह में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और क्या माहौल है अंदर का? सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने ये इदारा कायम किया था, सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा था सिक्योरिटी के हवाले से। पहली बात तो कि मेरा पूरा इदारा कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने तकरीबन 16 कैमरे ओपन लगाए हुए हैं, जो सबको पता है। मेरे प्रिंसिपल साहब हैं, मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, ये सब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैंने कैमरे खुफिया लगाए हुए हैं। इनकी सारे कैमरों की जो है ना चेकिंग, मैं यहाँ पे होता हूँ, मैं लाहौर में होता हूँ, मैं कराची में जाता हूँ, मेरा बिज़नेस है। 24 घंटे मैं इसको अपने साथ रखता हूँ कैमरों की नज़र से। जहाँ मेरे बच्चे सोते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पे खाना खाते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ मेरी क्लास लगी है वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। खुदा ना खासा मेरे बच्चे दाएं बाएं होते हैं, फ़ौरन मैं उस्ताद को कॉल करता हूँ,
कारी साहब ज़रा क्लास सीधी करें, कैमरे के सामने आगे बैठे, कैमरे से आगे पीछे, और बाहर की तरफ भी जो आप आगे मेरे उस्ताद से एक सवाल कर रहे थे कि जी हमें रोका नहीं है, हमें आने दिया है। आपने एक सवाल किया है, सिक्योरिटी रिस्क के हवाले। हाँ आपने सवाल किया ना, मैं उसका कारी साहब मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको पता है कि जब आप वो बाहर मोटरसाइकिल पे आके उतरे हैं तो मैं आपको यहाँ पे देख रहा था, जो आप कैमरे उतारे हैं, मैंने कहा ये कौन लोग हैं, ठीक है। मैंने फ़ौरन अपने बच्चों को अलर्ट किया है। आपको पता नहीं है ये गेट के साथ सिक्योरिटी रूम बना हुआ है, उसमें एक मखसूस जगह रखी हुई है जहाँ पे आदमी खड़ा हो जाएगा फ़ौरन कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। मैं ख़ुद भी ये काम सारा अंजाम देता हूँ, मैं खाली ये नहीं हूँ कि यहाँ का मुंतज़िम हूँ, मैं ख़ुद सारे काम करता हूँ, सिक्योरिटी का काम भी मैं खुद करता हूँ, सारे मामला मैं खुद देखता हूँ, मैं किसी पे कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। मेरे प्रिंसिपल साहब हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, मेरी टीचर बैठती है, मेरे उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी अल्लाह पाक ने मुझे ताकत दी है मैं इस चीज़ पे निगाह रखता हूँ ख़ास कर। फ्यूचर में क्या बच्चियां भी यहाँ पे पढ़ेंगी, बच्चियां भी तालीम हासिल कर सकेंगी? मैंने अपने दरसगाह के पीछे कुछ हिस्से में कोई 3-4 कमरे ये तैयार सिर्फ बच्चियों के लिए किए हैं, ठीक है, लेडीज़ के लिए। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा सा टीचर के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसी टीचर नहीं मिल रही है जो बच्चियों की डील करे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर बच्चियों का शोबा हो तो उनकी डीलिंग भी ऐसी हो कि कोई महरम, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं उनके लिए गैर महरम हूँ। इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा, कोई मेरे ऐसा मुझे इंतज़ाम हो जाए, कोई ऐसा उस्ताद मिल जाए, उनकी वाइफ, तो फिर मैं इंशाल्लाह बच्चियों का शुरू करूँ। क्योंकि ज़्यादा लोग मुझे बच्चियों के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बच्चियों के लिए कोई इस तरह का मसला नहीं कि बच्चियों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन दरसगाहों में जो थोड़े से माहौल होते हैं मैं उसको मद्देनज़र रख के जो ना, और सिक्योरिटी के हवाले से रख के, दूसरे जो महरम गैर महरम और उनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो मैं सारे प्लान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द जो ना बच्चियों को हम लोग शुरू करेंगे। दादा क्या कहते हैं कि आपको पता है कि कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई कॉलेज हो या स्कूल हो तो उसमें अगर कोई इशू उठता है तो वो फ़ौरन जो है इस तरह मीडिया पे नहीं आता। अगर दरसगाह का कोई इशू बनता है या स्कैंडल बनता है तो जो मतलब लोग हैं फटाफट उठा लेते हैं इस इशू को। तो इस चीज़ को जो है ख्याली साहब लोग तो इसी इंतज़ार में होते हैं कोई ना कोई हमें बहाना मिले, ठीक है। अब देखें कितने वाक़यात हुए, कितने लोगों के साथ ये मामलात हुए, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जब उनकी तहकीकात होती है तो 90% वो वैसे झूठ निकलता है। मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ ना कि मेरा पहले शुरू से मिशन ही ये है कि मेरे पास थोड़े बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, जो मैंने फोकस ही सिक्योरिटी पे किया हुआ है। सारा मेरा निज़ाम, अब मैं आपको विज़िट करवाता हूँ कि जहाँ मैंने हॉस्टल बनाया हुआ है, तो या आप कैमरों में भी आप चेक कर सकते हैं ना, बिल्कुल बच्चे जो सोएंगे तो मेरे कैमरों के सामने सोएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे सामने करें। जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है मैं इसका कर रहा हूँ कि कोई किसी किस्म का, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, कोई इस तरह का कोई किसी को मौका ना मिले। क्योंकि लोग तो बहाने ढूंढते हैं, हो ना हो, लेकिन इन चीज़ों को लोग ढूंढते हैं, ख़ासकर उन लोगों के लिए ढूंढते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हो। जो दुनिया के लिए काम करते हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। दरसगाह इस्लामिक होती है, जामिया जो है इस्लामिक होती है, इसमें आपने इंग्लिश एजुकेशन जो है ये क्यों शुरू की? बड़ी अच्छी बात है ख्याली साहब। आपको पता है कि इससे पहले जो जितनी दरसगाहें थी या बनती थी या हमारे इलाके में हैं, तो कारी साहब आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, हिफ्ज़ करा देते हैं, और हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को अपना नाम भी लिखना नहीं आता, उर्दू भी बोलनी नहीं आती। पहले दिन से मेरा मिशन प्रोग्राम ये है कि जामिया के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश एजुकेशन लाजम है। वहाँ भी पीरियड लेंगे, जो मेरे जामिया के बच्चे हैं जो कुरान पाक की हिफ्ज़ करेंगे वो साथ उर्दू, इंग्लिश, मैथ मेरे टीचर जो है उनको पढ़ाएंगी। और जब अब हमारा स्कूल का प्रोग्राम बना हुआ है उसका भी मकसद ये है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनको भी हम इस्लामी एजुकेशन देंगे। क्योंकि स्कूल में हम लोग पढ़ तो जाते हैं लेकिन हमें अदब अदवाब का पता नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है, वालिदैन से कैसे बात करनी है, दूसरों से कैसे बात करनी है।
तो हमारा फोकस, हमारे जो टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जनाब हबीब रहमान साहब, माशाल्लाह बड़े तजर्बेकार हैं। तो हमारा फोकस ये है कि बच्चों को जो ना वो तरबियत अच्छी से अच्छी दे के और एजुकेशन जो ना लाजम करार है हमारी दी हुई है। जो इस्लामिक बच्चे हैं हमारे, उसको इंग्लिश एजुकेशन लाजम हमने देनी है और उनको अरबी लाजम, ये लाजम और मजलूम है दोनों एजुकेशन है। एक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। अब वो माहौल नहीं रहा कि आपने मदरसे में भेज दिया कुरान पाक पढ़ के बस, नहीं, उनको वो एजुकेशन, उनको वो एजुकेशन दोनों लाजम है इंशाल्लाह, और दोनों को हम साथ लेके चलेंगे और ये क्लासें आगे जाएंगी। जैसे अभी हमने 5 तक रखा ना, 5 वाले बच्चे 6 में जाएंगे, 6 वाले 7 में जाएंगे, इस तरह आगे चलाएंगे। जो बच्चे हमारे हिफ्ज़ कर लेंगे, अभी माशाल्लाह 3 बच्चे वो 13 सिपारे उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया। जब ये हिफ्ज़ कंप्लीट करेंगे, आगे उस्ताज़ हम लाएंगे कि इनको आगे जो ना एजुकेशन दीन की, हदीसों की, वो शुरू साथ साथ कर लेंगे। कहते हैं कि चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए। चादर छोटी है और पाँव आपने ज़्यादा फैला लिए, तो इसको संभाल पाएंगे आप? इसको चला सकेंगे? ख्याली साहब मेरी क्या औकात है? मैंने आपको कहा था कि मैं 2 लाख रुपया लेके आया था, अभी तक तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा मैं खर्च कर चुका हूँ। तो मेरी औकात तो ऐसे इदारों में चौकीदारा करने की नहीं है जो अल्लाह ताला मुझे दे रहे, नवाज रहे हैं। ये चादर ये दुनियादारी के लिए या आपकी मुहावरा, ये हमारे लिए नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए जो काम करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप घर में देखें जाके, 4 घर के लोग होते हैं, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, और उसमें उनको मुसीबत पड़ी होती है, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को जाके पूछे, तकरीबन 20 के लगभग लोग दोपहर को खाना खाते हैं, 8-10 लोग रात को खाते हैं, सुबह खाते हैं। तो मुझे पता ही नहीं है। बच्चों के कपड़े वगैरह धोने का और इधर रहने सहने का जो सिस्टम है, बच्चों के कपड़े धोने का जो ना, ये जिम्मेदारी मुझ खादम पे है। मैंने मशीन ऑटोमेटिक लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे कपड़े उतारते हैं, मैं खुद धोता हूँ बच्चों के कपड़े, खुद धो के उनको कहता हूँ भाई ये अभी इस्त्री आपने करने और पहनो और उठाओ। और यूनिफॉर्म, और कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों को यूनिफॉर्म, वाइट और कपड़े जहाँ तक हो सके हम इनकी खिदमत करें। कहते हैं कि जो इस्लामिक अदारे होते हैं इनमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस हवाले से इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? जो भी डोनेशन फंड वगैरह, हाँ, उसमें बदयांती बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आपने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ताकि कोई बंदा देखे आके आपको चेक करे कि आपके पास कितने पैसे आए और कितने लगाए आपने? 1-2 माह पहले ना गांव से 2-4 रोज़ मेरे पास बंदे आ गए। एक वो रजिस्टर मेरे पास पड़ा, मैं लेके बैठा हुआ था। जो उसने एक सवाल किया, मैंने कहा यार यहीं बैठो। मैंने रजिस्टर खोला, मैंने कहा इस महीने का मैं हिसाब लिख रहा हूँ, ये ज़रा चेक तो करना। क्या? मैंने कहा ये देखो ज़रा चेक तो करो। फलां 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 ये 3 लोगों ने मुझे इसमें फंडिंग की है। तो आपको पता है ये इदारा हर माह कितना मकरूज है? कहते जी कितना? मैं कहा देखो ज़रा, अभी मेरी स्टार्ट है, तकरीबन 2.25-2.5 लाख रुपये मेरा महीने का खर्चा है। तो हर महीने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया अदारा तकरीबन मकरूज हो रहा है। वो कहते कर्जा कहाँ से आया, तो कौन देगा? मैंने कहा यार सारी सवाल ये ना करो, अल्लाह देगा, ये अल्लाह देगा, अल्लाह मुझे इतनी इंशाल्लाह ताकत देगा, ये भी इस मामलात पूरे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम सिस्टम, आप जब से मेरा दरसगाह शुरू हुई है तब से चेक कर ले, उसके बाद जितनी मैंने बिल्डिंग बनाई है तकरीबन सबका हिसाब मेरे पास मौजूद है कि सरिया कितने का है, मटेरियल कितने का, वहाँ भी रिकॉर्ड मौजूद है। मोबाइल में भी मैंने रखा हुआ है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है। जब चाहे जो चाहे आके मेरे से हिसाब ले सकता है, पूछ सकता है कि भाई कहाँ से आ रहा हो, कहाँ खर्च हो रहा है। यहाँ पे जो यतीम बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल कोई भी आसरा नहीं होता, तो क्या उनके लिए फीस है या फ्री में है? पहली बात तो ये है कि इस्लामिक एजुकेशन 100% फ्री है। यतीम हो या ना हो, उसको तमाम सहूलियात ये अदारे की तरफ से मुहैया की जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब दूसरी हम एजुकेशन शुरू करने लगे ना, उसमें हम फीस रखेंगे, ठीक है। उसमें भी हम एक तरीकाकार बनाएंगे कि जो इस तरह के बच्चे हैं, मुस्तहिक बच्चे हैं, उनके लिए हम फ्री करें, लेकिन वो हम ओपन नहीं करेंगे।
शो नहीं करेंगे, ताकि वो दूसरे साथ बैठे हुए बच्चे को ये महसूस ना हो कि मैं फीस दे रहा हूँ, ये बगैर फीस से पढ़ रहा है। वो उनका निज़ाम हम इंशाल्लाह बस एक बिल्कुल एक जैसा सिस्टम रखेंगे हम इंशाल्लाह, लादा लादा नहीं करेंगे। अभी हम विज़िट करेंगे आपके अदारे का, तो हमने जो है बच्चों से तो इंटरव्यू ले लिया, माशाल्लाह बच्चे जो हैं बड़े एक्टिव हैं। तो आपने ऐसे बच्चे भी रखे हुए हैं जिनमें थोड़ी सी मजूरी है। मैं वो देख रहा था, आपने बताया भी नहीं है, वो क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं वो नहीं कहता हूँ कि ऐसे घुसे हैं अंदर जैसे पता नहीं हम यहाँ पे क्या करप्शन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपका हक था बता के आने। अच्छा, वो 2 बच्चे जिसका आप इंटरव्यू कर रहे थे, 2 दिन पहले मैं साथ गांव में गया हूँ, तो गलियों में घूम रहे थे, 3-4 रोज़ हो गए। मैंने उन्हें बुलाया प्यार मोहब्बत से, मैंने कहा यार आप मेरे साथ चलो। उनको 4 रोज़ में पहले लेके आया हूँ बच्चों का, अभी उनका यूनिफॉर्म तैयार नहीं हुआ, तो उनकी ज़बान में भी थोड़ा बोलने में मसला है, लुकनत है, वो बोल सही नहीं सकते, लेकिन उनको ला के अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 रोज़ से वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या ये बच्चे इस तरह के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकेंगे और एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, उनको फ़ायदा होगा इधर आने? मुझे ये बताएं कि ये सारा दिन बच्चे जो गलियों में घूमेंगे, ठीक है, तो किन फजूलात में पढ़ेंगे? उससे बेहतर नहीं है कि ये क्लास में आके बैठ जाए, ये दीन के माहौल में आके बैठ जाए, कुछ सीखेंगे ना, गाली तो नहीं सीखेंगे, कुछ और तो नहीं सीखेंगे, उस साथ से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना, अल्लाह का नाम ही सही सीख जाएंगे। इतना फ़र्क होगा कि गलियों से सारा दिन घूमते हैं, इस पोजीशन में घूमते हैं और यहाँ पे आके क्लास में बैठ गए, ये छोटी बात तो नहीं है। बाकी तो मामला मेरे अल्लाह के हैं, अल्लाह ने करना है, हमने तो नहीं करना, हमने तो कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, सिला तो मेरा रब देगा मुझे। नाजरीन, आपने इधर विज़िट के बाद आपके जो ज़हन में सवालात थे उनका जवाब यकीनन आपको मिल गया होगा। आपने देख लिया दरसगाह का माहौल। तो मेरा मकसद ये नहीं कि ऐसे अदारों को जो है उनकी तजलील की जाए या उनको जो है डिग्रेड किया जाए। मेरा मकसद ये है कि ऐसे अदारों को प्रमोट करना चाहिए और उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे भी कुछ लोगों ने डोनेशन भी करना होता है, कुछ लोगों ने अपने बच्चों को दाखिल करवाना होता है, कुछ बंदों के ज़हन में इस तरह के ख्यालात होते हैं कि वो खुद डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, क्योंकि हर बंदे की डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं और डायरेक्ट किसी अदारे में जाने की हिम्मत नहीं। हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास कार्ड है, हम आते हैं और लोगों के सवालात लेके आते हैं। तो यहाँ आके जो है माहौल ही चेंज नज़र आया मुझे। जो मेरे ज़हन में सवालात थे जो लोगों ने डाले हुए थे उनका जवाब भी मिल गया और यहाँ आके तो एक माहौल ही चेंज है। यहाँ पे तो दीनी एजुकेशन के साथ साथ जो है दुनियावी एजुकेशन भी है और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है। तो मैं तकरीबन 1990 से जो है इस शोबे में पढ़ा हुआ हूँ। तो आज पहली दफ़ा मैंने ऐसा एजुकेशन सेंटर देखा है कि जिसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे जी। आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? ड्यूटी असल में तो मैं दुनियावी लिहाज से प्रिंसिपल की ड्यूटी यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल की क्या हैसियत रह जाती है जब इदारे का जो सरबराह है, मुंतज़िम आला जो है और जो ओनर है, वो अगर जो मदरसे में जितने बंदे काम कर रहे हैं उनके अगर कपड़े धो रहा है और उनको तैयार कर रहा है, तो यहाँ मैं कि ये समझता हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ पे, तो मुझे वैसे शर्म आती है, लेकिन इस बात को मैं बखूबी समझता हूँ कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर बंदा यहाँ एक गडरिए की मानद है और उसके मातहत जितने भी लोग आते हैं वो उनके बारे में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होगा। तो मैं ये जो ड्यूटी कर रहा हूँ, हालांकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी जब गैदरिंग हुई ओनर के साथ, तो मुझे वो पूछने लगे कि व्हाट विल यू चार्ज फ्रॉम अस फॉर दिस सर्विस। तो मैंने उनको ये कहा था कि आई डोंट लाइक टू चार्ज इवन सिंगल पेनी। मैं कोई किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेना चाहता,
मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ये मेहनत जो है कबूल कर ले और मुझे मरते हुए कलमा नसीब हो, और मुझे अल्लाह ताला ऐसे इस उम्र में काम करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा काम हों, और ऐसे कामों से मुझे बाज रखे जो उनकी नफरत का बायस बने। आपकी एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन ग्रेजुएशन मैंने आर्मी से की हुई है, मैं सिग्नल कोर का बंदा हूँ। ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से की है, और मास्टर पॉलिटिकल साइंस जो है वो मैंने यहाँ आके किया है। तो कौन कौन सी जगह पे आप पहले जो है तैनात रह चुके हैं या अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे चुके हैं? पहले मैं काजी बाकर स्कूल में गवर्नमेंट टीचर था, उसके बाद मराड़ियाँ प्राइमरी स्कूल में मैं गवर्नमेंट टीचर रहा हूँ। उसके बाद मैं बैरून मुल्क चला गया, और वापसी पे अलकरम कॉलेज, नीलांगमन स्कूल, छोटा राय बहादुर, और उसके बाद दी अरकम स्कूल बदर, वहाँ पे मैं काम करता रहा। तो आप जो स्टाफ हायर कर रहे हैं, जो लेडीज स्टाफ हायर कर रहे हैं या फिर जेंट्स स्टाफ हायर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या देख रहे हैं आप? हम जितने भी बंदे ला रहे हैं, हम से इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हाईली क्वालिफाइड लोग जो है ना वो लाएं। मैं बाहर मुल्कों में भी फिरा हूँ, वहाँ मैंने फिर के ये देखा है, किसी भी मदरसे पे मैंने तालीम का लफ्ज़ नहीं देखा कि ये तालीमी इदारा है, बल्कि तालीम और तरबियत लिखा हुआ मैंने देखा है। इसलिए जहाँ हम तालीम लोगों को देंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी किरदार साजी और उनकी तरबियत भी साथ हो। कहते हैं कि जब बंदा 55-60 साल का हो जाता है तो वो रिटायर हो जाता है। तो आपकी रिटायरमेंट की जो मतलब एज है, तो आपने ये अदारा ज्वाइन कर लिया? ये इदारा जो है ये मैंने खुशी से ज्वाइन किया है। मेरे पास राजा साहब गए हैं, राजा साहब मुझे कहते हैं कि आप जो है हमारे साथ काम करें। तो मैंने इनको कहा कि मैं आखिरी जो टाइम है, आखिरी जो उम्र है, उसमें मैं कुछ ऐसे पौधे लगाना चाहता हूँ कि कभी दुनिया याद करे कि वाकई किसी ने कोई काम किया है। तो क्या कहते हैं कि ये जो अदारा है आपके म्यार पे उतरा, या आप इसको कैसे जो है रिकमेंड करेंगे? आप इसकी क्या जो है फीडबैक देंगे? इसकी फीडबैक ये है कि इदारा जो है बेहतरीन इदारा है, और मैं समझता हूँ बाकी तमाम इदारों से अफजल इदारा ये है। ये अलग बात है कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो जो लोकल लोग हैं उनके बहुत कम है। हमारे पास लोकल बच्चे तकरीबन 12-14 हैं, और 8-10 बच्चे जो हैं वो हमारे पास बाहर से आए हुए हैं, कुछ लाहौर से, कुछ कोट जटा से, और कुछ आगे पीछे गांव से ये बच्चे हमारे पास आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस इदारे की जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि यहाँ पे बच्चे मांगने के लिए नहीं जाते, बल्कि हर चीज़ उनको इंडोर मिल रही है। कल एक बंदा आया हुआ था, वो राजा साहब का कदर नहीं लगता है, तो वो कहने लगा जनाब अब मेरी 14 कनाल जहाँ पे ज़मीन है, इसकी बाउंड्री बना लें और इसमें सब्जी, गंदम, बाजरा जो कुछ भी आप लगाएं, उसमें से जितनी आमदन आपको हो उस आमदन को आप इदारे पर खर्च करें। मैं ये समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरी जो ज़मीन है वो किसी अच्छे काम में लग रही है। अदारे में, इस अदारे में लोग आएँ और क्यों आएँ, और अदारे में आकर उनको क्या फ़ायदा होगा, और अदारे में जो आने वाले बच्चे हैं और वालिदैन हैं जो इर्द गिर्द के इलाके के मोअज़्ज़िन हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? इलाके के मोअज़्ज़िन के लिए मेरे पास ये पैगाम है कि उनको पहली तो बात है देखना चाहिए। 10 तारीख को हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आएँ, आके परखें, देखें। अगर उनको माहौल पसंद आ जाता है, यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे नीचे सोने के बजाय तकरीबन 10 लाख के जो है वो बेड बनवाए गए हैं, और उन पे जो गद्दे रखे हुए हैं जो सबसे मयारी चीज़ है। हालांकि हम लोग ऐसा करते हैं कि हमसे कोई अल्लाह वास्ते भी चीज़ मांगता है तो हम नोट निकाल के तो उसमें से देखते हैं कि सबसे पुराना नोट कौन सा है, वो हम अल्लाह वास्ते देते हैं। जबकि मेरा अपना ज़मीर ये कहता है मैंने जब भी कोई अल्लाह वास्ते चीज़ दी है तो मैंने बिल्कुल जो टनाटन नोट है ना वो दिया है अल्लाह के रास्ते में। तो लोग आए, आके देखें, अगर उनको इदारा पसंद आता है तो बच्चों को एडमिशन के लिए भेजें,
और हम पूरी मेहनत करते हैं, मालिक खुद मेहनत कर रहा है, हम खुद मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जो हैं, असातिज़ा जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। बच्चों में उस्ताद का काम पढ़ाना जो है वो बहुत कम है, उस्ताद का काम इल्मी प्यास को मज़ीद बढ़ाना जो है ये काम है। मुझे एक बच्ची ने सवाल किया था टूटा राय बहादुर में कि सर टीचर कौन होता है, तो मैंने उसको कहा था कि आई डोंट नो। तो उसने अब तक का मैं मुस्कुराहट पास करके ये कहा था कि सर आपको ये भी नहीं पता टीचर वो होता है जो पढ़ाता है। मैंने कहा कि उल्लू के पट्टे ने तुम्हें बताया टीचर वो होता है जो पढ़ाता है। सबक पढ़ कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल चलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। तो मैं तमाम असातिज़ा को भी मुअज़्ज़िन से हट के भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया है उतलिबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से कब्र की दहलीज तक इल्म हासिल करें, तो बंदा टीचर कब बन गया है। मेरे गांव में लोग मुझे सर कहें, पैर कहें, घुटने कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सर हूँ।